फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज हम। पढ़ते हैं, नाम क्या है इसका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फिर कह सकते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन, कोई एक वर्ड चुन लो तुम जो तुम्हारा अच्छा लगता है। तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इसमें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है स्टेट्स दैट, पहला पॉइंट कि क्या बोलता है ये बोलता है। तो जी क्या लिखा है, मैंने लिखा है रेवेन्यू शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। इसका क्या मतलब बना कि रेवेन्यू शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, कि रेवेन्यू को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करना है जब हमारे को पता लग जाए। ठीक है, इसका रियलाइज का मतलब क्या हुआ, रियलाइज का मतलब क्या हुआ, रिकोगनाइज। ठीक है, रिकोगनाइज का मतलब क्या हुआ कि पता लग जाए, पता लगना। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, पता लगना। ठीक है, तो जी जब पता लग जाए ना हमारे को, देखो, रेवेन्यू शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तो आप बोलो ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना वैसे। कि जब तुम्हारे को पता लग जाए, इसका मतलब समझो ना, देखो, जब तुम्हारे को पता लग जाए कि रेवेन्यू तुम्हारे पास, रेवेन्यू यानी इनकम। ठीक है, जब तुम्हारे पता लग जाए कि इनकम तुम्हारे पास आ रही है तो तुम उसको रिकॉर्ड कर दो। तो बोलो ये तो बड़ी सिंपल बात है। ठीक है, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब लेकिन हमारे को पता, ये देखना पड़ेगा कि कब पता लग सकता है हमारे को कि हमारे पास इनकम आ रही है, कैसे पता लगाएं कि हमारे पास इनकम आ रही है। तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, रियलाइज पढ़ते हैं कि रियलाइज, रियलाइज यानी पता कैसे लगा हमारे को कि रेवेन्यू आ रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, अब देखो अगला पॉइंट देखो। हाँ, इसमें हम आपको ये बताया कि रियलाइज्ड कब हम बोल सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू आ रहा है, कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पता लग चुका है कि हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज। जब हमारे पास एक लीगल राइट हो जाएगा ना कि अब ये हमारे पास आने वाला है, अब ये हमारे पास चीज हमारी ही है, जब हमारे पता लग जाएगा कि अब जो इनकम है वो हमारी ही है। ठीक है, तो लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि, तब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू जो है हम तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू हमारा है, जब हम बोल सकेंगे कि ये रेवेन्यू हमारा है, लीगली बोल सकते हैं कि ये रेवेन्यू हमारा है, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस इतना ही था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में, यही है बस। इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा खास पढ़ने को नहीं था। एग्जाम्पल से समझते हैं, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक कस्टमर आया। ठीक है, ये कौन है कस्टमर, इसने तुम्हारे से 100 रुपीज का ये पैसे लेके आया, 100 रुपए। ठीक है, इसके हाथ में पकड़ाए थे 100 रुपए। ठीक है, तो ये 100 रुपए लेके आया ये, और इसने क्या किया, 100 रुपए का तुम्हारे से सामान खरीद लिया। तुमने इसको सामान दिया, मान लो तुमने पेंसिल्स दे दी इसको ढेर सारी, 100 रुपए की। ठीक है, और इसने तुम्हारे 100 रुपए दे दिए। ठीक है, इसने तुम्हारा कैश दे दिया, तो तुम रिकॉर्ड कर लोगे, बिल्कुल जी रिकॉर्ड कर लेंगे हम। रिकॉर्ड कैसे करना है बात की बात है ना, लेकिन उस टाइम रिकॉर्ड कर लोगे, तुम लिख लोगे अपने पास, क्या करोगे, लिख लोगे तुम। ठीक है, तो तुम उस टाइम लिख लोगे। अब मान लो एक कस्टमर आया अगला, जी ये था दोस्त। ठीक है, ये इसके पास पैसे थे ही नहीं, इसके पास पैसे नहीं है, जेब पर्स खाली पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, तो इसने बोला कि यार मेरे को पेंसिल तो चाहिए, मेरा पेपर है, मेरे को पेंसिल चाहिए। तो आपने बोला कि चलो जी कोई नहीं, पेंसिल तो ले जा ले। इसको भी आपने 200 रुपीज की पेंसिल दे दी, मान लो आपने, आपने कितने 200 रुपीज की पेंसिल्स दे दी आपने इसको। लेकिन इसने बोला पैसे दूंगा मैं बाद में, पैसे मैं कब दूंगा, बाद में। तो ये सामान कैसे ले गया, उधार में। मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रेडिट सेल। मतलब उधार में सामान बेचने को हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। तो जी उधार में सामान बेचा उसको, तो अब ये पैसे तो देगा है ना, अभी पैसे नहीं आए, अभी पैसे नहीं आए, लेकिन बाद में तो देगा। अभी पैसे नहीं आए लेकिन बाद में तो देगा ना। तो आपके पास लीगल राइट आ गया हुआ है ना, लीगल राइट तो आ गया हुआ है ना। अगर ये नहीं देगा तो आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस में, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस पर कोर्ट केस कर सकते हैं कि इसने मेरे से सामान लिया और पैसे नहीं दिए। तो आपके पास क्या है, अब एक लीगल राइट, उससे पैसे लेने का एक लीगल राइट आ चुका है आपके पास। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसको भी उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, जिस दिन इसको सामान बेचा, जिस दिन सामान बेचा ना, जिस दिन सामान बेचा उस दिन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उस दिन नहीं करेंगे जिस दिन पैसे आए ना, जिस दिन सामान बेचा उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसे बेशक बाद में आते रहे, पैसे बेशक बाद में आते रहे, लेकिन हम रिकॉर्ड किस दिन करेंगे, जिस दिन हमने उसको सामान बेच दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंट में होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को सिंपल एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जी एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। तो जी अगली चीज क्या है, क्रेडिट सेल आर रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव्ड।
बिल्कुल जी, हमने यही जो मैंने आपको बताया वो लिख दिया कि क्रेडिट सेल हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने गुड्स बेच दिए, ना कि तब जब मनी आया। मनी तो बाद में आएगा, बाद में नहीं, हम इसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसका एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, लिखेंगे नहीं बेशक वो एग्जांपल हम, लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लो रेंट आता है तुम्हारे को, मान लो तुम्हारा बिजनेस है, तुम क्या करते हो, तुम बड़ी सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो किराए पे देते हो तुम, ठीक है। तो तुम्हारे पास रेंट आता है, ठीक है, रेंट आता है। तो रेंट मान लो 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो रेंट आता है मान लो 1 से लेके 12 महीने तक का, तुम्हारे को मान लो 1000 रुपीज रेंट आता है हर महीने। तो आपके पास टोटल रेंट कितना आता है, 12,000। तो जी मान लो किसी साल क्या हुआ, 11,000 आया। तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे, 11,000 रिकॉर्ड करोगे या 12,000 रिकॉर्ड करोगे? तो जी बिल्कुल आप करोगे 12,000 रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो 1,000 आना तो है ना, लीगल राइट है। अगर तुम आपको पैसे नहीं दिए तो जिस बंदे ने रेंट नहीं दिया तुम उसको बोल सकते हो ना कि भाई या तो कोर्ट चल, मैं तू अगर मेरे पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर मेरे पैसे दे। तो तुम रिकॉर्ड कितना करोगे, 12,000 रिकॉर्ड कितना करोगे, 12,000। ये 11,000 रिकॉर्ड करना गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो इतना तुमको मुझे पता है, समझ आ गया कि जी जितना हमारे को, मतलब हमने, जब हमारे को पता लग जाए कि हमारे को इनकम हो चुकी है तब हमने रिकॉर्ड कर देनी है। पैसे बेशक बाद में आए। अब एक और नया एग्जांपल देता हूँ। एक 12 महीने होते हैं, रेंट हर साल का आना है तुम्हारा 1,000 रुपये, ठीक है। हर पर मंथ रेंट कितना आना है, 1,000 रुपये पर मंथ आना है। तुम्हारा किसी बंदे ने एडवांस दे दिया, 13,000 रुपये पकड़ा दिए, ले जी 1 महीने का और आ गया। अब बताओ रिकॉर्ड कितना करोगे, रिकॉर्ड कितना करोगे? तो मैंने आपको बोला है कि मनी के हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी नहीं है, रिकॉर्डिंग किस हिसाब से करनी है, रेवेन्यू के हिसाब से। तो रिकॉर्ड कितना करोगे आप, 12,000। 1,000 आपके पास आया है, वो अलग तरीके से बाद में लिखते हैं हम उसको अलग जगह पे अलग तरीके, लेकिन रिकॉर्ड असल में रेवेन्यू कितना होता है, 12,000 ही। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा लीगल राइट है ना, मान लो वो मकान, मान लो तुमने मकान किराए पे दिए हुए हैं, वो खाली कर दे मकान, वो खाली कर दे मकान, अपने 1,000 रुपये वापस ले सकता है वो, कि जी मैंने तो 12 महीने रहा मैं इसमें, उसके बाद मैं खाली कर दिया, मैंने तुम्हारा एडवांस दिया था, वापस करो। तो तुम्हारा वापस करने पड़ेंगे। तुम्हारा लीगल राइट उस 1,000 रुपये का नहीं है। जो इस 13,000 में एक तो 12,000 है, प्लस इसमें एक 1,000 है, ये 12,000 इसी साल के, इसका तुम्हारे पास लीगल राइट है, ठीक है, इसका तुम्हारे पास लीगल राइट है। मान लो साल बीत चुका है, ठीक है, और ये क्या है, एडवांस। इसके पास, इसमें तुम्हारे पास लीगल राइट है क्या? इसमें तुम्हारे पास लीगल राइट एडवांस में नहीं होता है। तो इसलिए जब तुम्हारे पास लीगल राइट ही नहीं है, लीगल राइट नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इसलिए तुम कितना रिकॉर्ड करोगे, 12,000। तो इससे यह पता लगता है कि हमने पैसों के हिसाब से नहीं करना, हमने लीगल राइट के हिसाब से करना है। अब समझे तुम? अब हमारा जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा खत्म हो चुका है, वो हमारा खत्म हो चुका है। हम बस इतना ही था ये। अब हमने पढ़नी है एक्सेप्शंस। इसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि कुछ जगहों पे ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं लगता। तो दो केसेस तुम्हारी बुक में बताए हुए हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें दो केसेस बताए हुए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स, किनमें नहीं लगता, कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइक कौन से कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होती है, जैसे सपोज रोड बननी है, ठीक है, सपोज रोड बननी है, रोड रोड का प्रोजेक्ट है 5 सालों का। तो जब इतना लंबा प्रोजेक्ट है तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि आज ही सारा रिकॉर्ड कर लिया, या ये अलग तरीके से होता है, ये अलग तरीके से होता है। जितना काम किया उतना उतना रिकॉर्ड करो, ठीक है, जितना काम किया उतना, क्योंकि इसमें पेमेंट तो देखो बाद में आनी है, पेमेंट आनी है बड़ी बाद में जाके, ठीक है, या पेमेंट पहले ही आ जानी है, बड़ा इनके अलग हिसाब होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या बोला है बुक में। तो जी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं व्हेन इट टेक 2-3 इयर्स, जब 2-3 साल या उससे ज्यादा का हो आपका वर्क, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन वर्क करना है 2-3 साल, रोड बनानी है 5 साल लग जाएंगे, ठीक है, जब 2-3 साल का हो गया, ठीक है, व्हेन इट टेक 2-3 इयर्स रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन प्रोपोर्शंस अकॉर्डिंग टू वर्क डन। रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, प्रोपोर्शंस में। प्रोपोर्शन में मतलब जितना जितना काम किया उस हिसाब से रिकॉर्ड होगा। कोई ऐसे इस तरीके से नहीं चलेगा कि आपको अब पैसे आने हैं, लीगल राइट है, वैसे नहीं चलेगा इसमें। इसमें क्या होगा, जितना जितना काम किया उस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। आपने बस ये पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है। वैसे अगर आप सोच रहे हो आगे आके आपको प्लस वन में काम आएगा, तो वैसे काम नहीं आने वाला है ये आपको, इसलिए मैं छोटा सा क्रॉस लगा दिया यहाँ पे। वैसे काम नहीं आने वाला है, बस इसी, अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन आ गया आपको, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इतना सा लिख के आओगे, बनेगी नहीं ना बात। तो इसलिए आपको ये एक्सेप्शन भी लिख के आनी पड़ेंगी। वैसे कोई ऐसा कोई खास काम नहीं आने वाला, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज। अब जी ये क्या होता है, हायर परचेज, नया वर्ड आ गया तुम्हारे लिए कि जी व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज। भाई कुछ नहीं, किश्तों में सामान बेचा, किश्तों में सामान बेचा। जैसे सपोज कोई तुम्हारे से सामान लेके गया, तुमने उसको बोला कि पैसे ऐसा कर, तू मेरे को तूने 100 रुपए देने हैं, तेरे पास 100 रुपए नहीं है, कोई चक्कर नहीं, तू मेरे को हर महीने के 10 रुपए दे दिया कर, हर महीने के 10 रुपए दे दिया कर, 10 महीने में तेरे पास तेरा उधार खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसा करे कोई ऐसे ईएमआई बना ले,
ठीक है, कोई ऐसे इंस्टॉलमेंट बना ले, ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट वाली बात आ गई, ठीक है, तो वैसे कुछ तरीके का कुछ कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जी तब क्या होगा, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अमाउंट इज कलेक्टेड, जब पैसा आएगा, इस केस में तभी करेंगे व्हेन अमाउंट इज कलेक्टेड। तो जी एक्सेप्शंस है, रेयर केस, ये कौन से रेयर केसेस है, ये एक्सेप्शंस क्या होती हैं, बहुत बहुत रेयर होती हैं। तो जब बहुत रेयर है ये, ठीक है, तो ऐसे जनरली नहीं होता ये, ठीक है, तो यही था बस रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में, ये एक्सेप्शंस बस आपको ऐसे जनरली याद करनी है, मेन आपने इस पे फोकस करना है जो आपका कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ समझ नहीं आया मुझे कमेंट करो, मुझे मेल करो, नोट्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो जाके, ठीक है, अगर तुमने लिखने हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर यहीं से लिख रहे हो देख देख के तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।